ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तिथि पड़ रही है। इसे माघी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, अमावस्या तिथियों में सबसे प्रमुख अमावस्या मौनी अमावस्या को ही माना जाता है। इस दिन मौन रहकर स्नान करने का बड़ा महत्व है। जो भी कोई व्यक्ति इस दिन स्नान करने की सोच रहा है, उसे मौनी अमावस्या के दिन 2 विशेष नियमों का पालन करते हुए मौनी अमावस्या का व्रत करना चाहिए। इस दिन स्नान करने का बहुत महत्व है और दूसरा, स्नान के बाद दान करने का विशेष फल प्राप्त होता है। तो यदि आप भी मौनी अमावस्या के दिन इस बार महाकुंभ में स्नान करने की सोच रहे हैं या गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है, तो आप इस दिन स्नान करने के साथ ही दान का कार्य भी अवश्य करें। इस कार्य को किए बिना आपका यह व्रत अपूर्ण होगा। तो चलिए, आज की वीडियो में हम कुछ विशेष बातों को जानेंगे जो मौनी अमावस्या के व्रत को संपूर्ण करती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या की तिथि कब से कब तक हो रही है। तो देखिए मित्रों, मौनी अमावस्या की तिथि इस वर्ष 28 जनवरी को शाम को 7:30 बजे से लग रही है और इस तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:30 बजे होने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि से ही किसी भी व्रत, पर्व या त्योहार की शुरुआत होती है। तो ऐसे में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा। ऐसे में यदि आप स्नान करना चाहते हैं, इस दिन दान करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। तो देखिए मित्रों, मौनी अमावस्या जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, मौन रहने वाली अमावस्या। इस दिन मौन रखकर पूरे दिन अमावस्या तिथि का पर्व मनाया जाता है। पहले के समय में बहुत ढेर सारी महिलाएं इस दिन पूरे दिन का मौन व्रत रखती थी, परंतु आज के समय में ऐसा करना मुश्किल है। तो आप ऐसा करें कि इस दिन जब तक स्नान ना करें तब तक मौन व्रत धारण कर लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यदि आप कहीं बाहर महाकुंभ में या किसी भी नदी या सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, तो आप अपनी संपूर्ण व्यवस्था, जैसे कि दान देने की व्यवस्था, स्नान के बाद वस्त्र की, इन सभी चीजों की व्यवस्था पहले से ही कर लें। और सारी चीजें जब आपकी व्यवस्थित होंगी तो आप बिना बोले भी स्नान का कार्य बड़े ही आसानी से कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी एक दिन पहले से ही करके रख ले। इसी प्रकार से यदि आप घर पर स्नान करते हैं, तो आप घर पर भी इस नियम का पालन करें। तो आप इस प्रकार से अपने मौन व्रत के संकल्प को पूर्ण कर सकते हैं। मौन व्रत का पालन स्नान करने से पूर्व अवश्य करें। देखिए मित्रों, बहुत लोगों के सामने यह प्रश्न उठता है कि यदि हम कहीं भी बाहर नहीं नहाने जा पा रहे, तो ऐसी स्थिति में मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का लाभ कैसे प्राप्त करें। तो बहुत ही सरल है। आप चाहे तो अपने घर में ही गंगा जल की कुछ बूंदों में आप अपने स्नान का पानी मिलाकर उसमें कुछ काले तिल के दाने डालकर घर पर ही किसी भी पवित्र नदी के स्नान का लाभ उठा सकते हैं। बस घर पर भी स्नान करने में आपको इन्हीं सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन आप एक विशेष बात का और ध्यान रखें कि आपको इस दिन स्नान करने के बाद दान का कार्य भी अवश्य करना चाहिए। यदि आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान करते हैं परंतु दान नहीं करते हैं, तो आपको इस दिन अमावस्या के पूर्ण फल प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए आप अपने सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा के अनुसार थोड़ा ही सही, लेकिन दान अवश्य करें। यह दान किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप इस दिन अनाज का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, गर्म कपड़ों का दान कर सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चों के लिए उनकी जरूरत की चीजें, खिलौने और किताब कॉपी का भी दान कर सकते हैं। आप इस दिन दान में कुछ पैसों का भी दान अवश्य करें। तो इस प्रकार से आप मौनी अमावस्या के दिन बिना बोले स्नान करें और उसके बाद दान करें। अब अगला प्रश्न है कि इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस दिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुरुषों को इस दिन दाढ़ी और बाल नहीं बनवाने चाहिए। उसी प्रकार से महिलाओं को इस दिन बाल नहीं धोना चाहिए, सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में आपके सामने यह प्रश्न उठता है कि यदि बाल नहीं धोना है, तो हम महाकुंभ में अगर जाते हैं तो वहां पर या किसी भी नदी में स्नान करते हैं तो डुबकी कैसे लगाएं। तो देखिए मित्रों, स्नान करने में बाल गीले करना और बालों को शैम्पू से धोना, ये 2 अलग चीजें हैं। आप इस दिन शैम्पू लगाकर बाल नहीं धो सकते, परंतु यदि आप स्नान करते हैं और किसी नदी में डुबकी लगाते हैं तो उसमें आपके बाल गीले होते हैं, न कि आप उसमें शैम्पू लगाते हैं। तो इस प्रकार से
बिना किसी दुविधा के आप गंगा नदी में या किसी भी नदी में स्नान करिए और डुबकी भी अवश्य लगाइए। बिना डुबकी लगाए तो स्नान की प्रक्रिया पूर्ण ही नहीं मानी जाती। तो इस दिन आप बिना किसी मन में असमंजस लाए डुबकी अवश्य लगाएं, परंतु बालों में शैम्पू नहीं लगाएं। अगला महत्वपूर्ण नियम है कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान दान के बाद अपने पितरों के लिए भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य करें और दोपहर के समय में अपने पितरों के लिए पिंडदान कर सकते हैं। इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं और साथ में आप पितृ चालीसा, पितृ कवच या पितृ स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप पितृ कवच का पाठ करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से भी यह वीडियो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। आप संस्कृत में यदि पितृ स्तोत्र या पितृ कवच का पाठ करने में असमर्थ हैं, उच्चारण में अशुद्धता होने का डर है, तो आप इसकी हिंदी व्याख्या इस चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जा रहा है। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मित्रों, ये तो रही मौनी अमावस्या के दिन पितरों की पूजा से संबंधित नियम। देखिए मित्रों, मौनी अमावस्या के दिन एक विशेष कार्य अवश्य करना चाहिए। इस दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन सभी देवी देवताओं का वास पीपल के वृक्ष में होता है। तो इस दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। आप इस दिन पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित करें, पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी अवश्य करें और साथ में इस दिन एक शुद्ध सरसों के तेल का दीपक भी पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ में पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। मित्रों, इस दिन पितरों के निमित्त भी एक सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाकर अवश्य रखें। तो ये कुछ छोटे छोटे से कार्य हैं जो आपको अमावस्या के दिन अवश्य करने चाहिए। इन छोटे छोटे परंतु आवश्यक कार्यों को करने से आपको मौनी अमावस्या के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपके मन में मौनी अमावस्या से संबंधित और भी कुछ अलग से प्रश्न हैं तो आप उन प्रश्नों को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको उसका जवाब अवश्य दिया जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही नई और रोचक जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।